Assalamualaikum. This is Learners Academy by Hiya Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM-5. बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएं तो इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में नेसेसरी है कि जो करंट या पास्ट हाइपोमैनिक एपिसोड हो और फुल क्राइटेरिया मीट करे करंट या पास्ट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का। दोनों एपिसोड्स का फुल क्राइटेरिया मीट करे। करंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है, हाइपोमैनिक एपिसोड और फिर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड ये भी हो सकता है। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड पहले आ जाए, हाइपोमैनिक बाद में आ जाए। बाइपोलर 1 बाइपोलर 2 में मेजर डिफरेंस, बाइपोलर 1 में मैनिक एपिसोड होती है जबकि बाइपोलर 2 में मैनिक एपिसोड नहीं होती। इसमें हाइपोमैनिक मस्ट है और उसके बाद मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी मस्ट है। ठीक है, दोनों डिसऑर्डर्स में डिप्रेसिव एपिसोड मस्ट है। डिफरेंस आ जाता है मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड का। बाइपोलर 1 में हाइपोमैनिक मस्ट नहीं है, बाइपोलर 2 में मस्ट है और बाइपोलर 2 में मैनिक नहीं होती। ठीक है, हाइपोमैनिक एपिसोड की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ आए तो क्राइटेरिया ए हमें क्या कहता है कि एबनॉर्मली और परसिस्टेंटली एलिवेटेड इरिटेटेबल मूड का डिस्टेंस पीरियड होगा और परसिस्टेंटली इंक्रीज एनर्जी होगी, एक्टिविटी होगी और ये कंजेक्टिव 4 डेज की होगी और ये मोस्ट ऑफ द डे प्रेजेंट होंगी और नियरली एवरी डे 4 दिन लगातार मोस्ट ऑफ द डे मूड उनका ख़राब। ठीक है, और इस पीरियड के जो पीरियड की डिस्टर्बेंस है, मूड डिस्टर्बेंस है, इसमें जो एनर्जी है, एक्टिविटी है वो इंक्रीज है। 3 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स जो हैं वो परसिस्टेड प्रेजेंट होंगे। वर्ड्स को गौर करना है, परसिस्टेड मतलब लगातार, और जहाँ पे लिखा होगा कि ये सिम्टम्स उसमें प्रेजेंट होंगे तो वो जस्ट देखना है कि वो परसिस्टेंट प्रेजेंट है या आ जा रही हैं उन सारे सिम्टम्स में से। ठीक, और ये जो चेंज होगा ये नोटिसेबल होगा, यूजुअल बिहेवियर से की निस्बत चेंज होगा। हाइपोमैनिक एपिसोड बाइपोलर 2 की सेम बाइपोलर 1 की हाइपोमैनिक एपिसोड जैसी है। फ़र्क बाइपोलर 1 बाइपोलर 2 में मैनिक एपिसोड का, बाइपोलर 2 में मैनिक एपिसोड नहीं है, बाइपोलर 1 में मैनिक एपिसोड मस्ट और बाइपोलर 2 में हाइपोमैनिक और मेजर डिप्रेसिव मस्ट है। नहीं, जो हमारे पास आगे नेक्स्ट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सिम्टम्स में से इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम या ग्रैंडियोसिटी होगी, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, प्रेशर होगा बात करते हुए वो अपनी बात के ऊपर प्रेशर देंगे, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होगा, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ के होगा कि जो उनकी सोचें वो भाग रही हैं, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी होगी, गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है। साइकोमोटर एजिटेशन होगी, एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट होगी एक्टिविटीज़ में जिनमें हाई पोटेंशियल है पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस का। ठीक है, ये एपिसोड जो है एक अनइक्वोकल चेंज लाएगी उसकी फंक्शनिंग में जो उसकी करेक्टरिस्टिक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और जो डिस्टर्बेंस है मूड में चेंज उसकी फंक्शनिंग में जो आ रहा है ये दूसरे ऑब्जर्व करेंगे और ये जो एपिसोड है इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं होती कि उसकी जितनी भी सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पेयरमेंट कॉज करे। होगी, चेंज है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर साइकोटिक सिम्टम्स आ जाएंगे एपिसोड में हाइपोमैनिक में तो वो बाय डेफिनेशन मैनिक एपिसोड कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ये एपिसोड है ये किसी भी सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल जो अफेक्ट्स हैं उनसे एट्रीब्यूटेबल नहीं है। ठीक है, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड नेक्स्ट। सो 5 या मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स उसमें प्रेजेंट होंगे, सेम 2 वीक्स पीरियड होगा और 2 सिम्टम्स जो हैं डिप्रेस्ड मूड या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर, इन दोनों में से एक लाजमी प्रेजेंट होगा। जो सिम्टम्स हैं 9 सिम्टम्स हैं उनमें से 5 या 5 से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे लगातार 2 हफ्ते के लिए। टाइम ड्यूरेशन को मस्ट देख लेना है। सो डिप्रेस्ड मूड होगा मोस्ट ऑफ द डे और नियरली एवरी डे। ठीक है, सब्जेक्टिव रिपोर्ट भी होगी, ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, मार्कली डिमिनिश इंटरेस्ट होगा, ये प्लेयर होगा तमाम एक्टिविटीज़ में मोस्ट ऑफ द डे और नियरली एवरी डे। सिग्निफिकेंट वेट लॉस होगा जब वो डाइटिंग नहीं कर रहा होगा या वेट गेन होगा जब वो उस तरह से खा नहीं रहा होगा क्योंकि एपिटाइट पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसमें डिक्रीज़ आ जाएगा या इंक्रीज़ आ जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा खाएगा भी तब भी उसको नहीं लगेगा, वेट डिक्रीज़ ही हो रहा होगा, और अगर वो नहीं भी खा रहा तो वेट फिर भी उसका गेन हो रहा है। इंसोम्निया होगा या हाइपरसोम्निया होगा नियरली एवरी डे। साइकोमोटर एजिटेशन होगी या रिटार्डेशन होगी नियरली एवरी डे। फटीग होगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा,
लॉस ऑफ एनर्जी होगी एवरीडे, वॉथलेसनेस की फीलिंग आएगी, मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं किसी काम की ही नहीं हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये उसको फील होगा। इतनी सी भी बात कोई करेगा कि बस रोना पिटना डाल देना है, सॉरी। सो इनअप्रोप्रिएट गिल्ट फील होगा, डिमिनिश्ड एबिलिटी कि वो सोचने की, कंसंट्रेट करने की वो एबिलिटी नियरली एवरीडे, सारे सिम्टम्स नियरली एवरीडे होंगे। और रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ होंगी। कभी कभी आपको डेथ का लफ्ज़ बोलते हैं ना, वो आपके हलक में फंस जाता है। सो रिकरेंट सुसाइडल आइडिएशन होगी एक स्पेसिफिक प्लान के साथ। उनको आइडिएशन, सुसाइडल आइडिएशन भी आ रही है, मैं ऐसे करूँगा, मैं इस पंखे के साथ लटकूँगा, कितने चांसेस है मैं इसके साथ लटक के मार जाऊँगा, ठीक है, या मैं लटकूँगा तो कितने चांसेस है ये मेरे ऊपर आके गिरेगा। पूरा प्लान प्रॉपर तरीके से बनाएंगे जी। के एग्जांपल एक दे रही हूँ, हैं वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड की नहीं, लेकिन सॉरी बाइपोलर की डिसऑर्डर की वो नहीं थी, लेकिन उनको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड आई थी। मे बी उनको फ्यूचर में मैं वो भी आ जाती, लेकिन उनको ऐसी मेजर डिप्रेसिव आई कि उन्होंने सुसाइड कर ली। उन्होंने बाकायदा अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई, वापसी पे शॉप से उन्होंने मिट्टी का तेल लिया, घर आई, बच्चों को नहलाया धुलाया, बच्चों की सारी चीज़ें सेट करके रखी हैं, मैरिड थी, बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जीन्स में एक चीज़ आई थी तो वो उसने आगे अपना असर दिखाया। और बच्चों की सारी चीज़ें सेट करके उनको जी नहला धुला के नए कपड़े पहना के बेटी को उन्होंने भेजा सबक पढ़ने मदरसा। और छोटा बेटा उनका उस वक्त 3-3.5 साल का था और वो अंदर था, ठीक है। उनके बरामदे के सामने ग्रिल लगी हुई थी, उन्होंने ऊपर वाली वैसे कुंडी लगाती थी, उन्होंने नीचे वाली कुंडी लगाई कि जहाँ तक उनके बेटे का हाथ पहुँच सकता था। वो गई किचन में, दरवाजे के साथ लग के खड़ी हुई, हर तरह का गैस का वॉल जिसका कनेक्शन किचन में हो सकता था और जिससे अंदेशा था कि अगर ये इसको आग लगी और आग पूरे घर में फैल सकती है, तो उन्होंने वो बंद किया हुआ था। मेन अपने घर का गैस सप्लाई उन्होंने बंद की हुई थी और प्रॉपर तरीके से सब कुछ सेट साफ़ सुथरा, और उन्होंने ख़ुद के ऊपर तेल डाला और आग लगा दी बहुत ही। और जब जो है वो उनकी फैमिली को पता लगा तो वो अलग रहती थी, अपने ससुराल में ही उनका पोर्शन था, एंड वो लोग आए, उन्होंने शोर डाला, वो ग्रिल तो उखाड़ने से रहे क्योंकि इतनी वो स्ट्रॉन्ग। सो उन्होंने जब नॉक किया अंदर से, वो उनका बेटा आया एंड उसने पूछा मैं खोलूं, तो सब ने कहा, लाड से उसे कहा कि हाँ भी खोलो। जब खोला उसने, जब वो सारे अंदर गए तो वो तब तक उनका दी एंड हो चुका था, क्योंकि उन्होंने लगाई ही आग सर की तरफ से थी। सो वो प्रॉपर प्लान मैंने इसलिए बताया कि उनको सुसाइडल आइडिएशन आएगी तो वो पूरा प्लान बना के इस तरह से करेंगे अटैम्प्ट, ठीक है। सिम्टम्स जो है, काइंडली आप में से कोई इसको ट्राई मत करे, बहुत ही बुरे रिजल्ट निकलते हैं। सिम्टम्स जो है ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कॉज करेंगे सोशल, ऑक्यूपेशनल और जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में। और ये एपिसोड जो है किसी भी सब्सटेंस या मेडिकल कंडीशन से एट्रीब्यूटेबल नहीं है। अब बाइपोलर 2 के हम लोग बेसिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ आएँ तो इसमें एटलीस्ट 1 हाइपोमैनिक एपिसोड होगी और एटलीस्ट 1 मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होगी। कोई भी मैनिक एपिसोड के साथ इसका क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा। और ये जो ऑकरेंस है हाइपोमैनिक एपिसोड्स की और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स की, ये स्किज़ोफ्रीनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, पूरे डिसऑर्डर्स के साथ से बेटर एक्सप्लेन नहीं हो सकती। और जो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन हैं ये अनप्रेडिक्टेबली कॉज करेंगे फ्रीक्वेंट अल्टरेशन बिटवीन 2 पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड हाइपोमेनिया, और ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कॉज होगी, ठीक है। और डायग्नोस्टिक फीचर्स आई थिंक सो कि मैंने इसके साथ डिस्क्राइब कर दिए हैं, लेकिन मैं दोबारा बताती हूँ। 4 डेज़ टाइम पीरियड है, जो डिप्रेसिव एपिसोड है उसका है जी 2 वीक्स, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट होगी, और जो क्लिनिशियन है जब उसके सामने इंडिविजुअल को लाया जाएगा तो वो हाइपोमैनिक एपिसोड उसकी उस वक्त में भी वो स्टडी ना करें,
लेकिन मे भी हो सकता है वो उससे गुजर चुका हो लेकिन उसको समझ ना आई हो, उसकी फैमिली ने उस तरह से नोट ना किया हो। होता नोटिसेबल चेंज है लेकिन कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं कि इस बंदे की आदत है ये ऐसे ही करता है, ठीक। सो नीचे इसके स्पेसिफायर्स भी हैं। एंग्शियस डिस्ट्रेस है, मिक्स्ड फीचर्स है, रैपिड साइक्लिंग है, मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स हैं विद मूड इनकॉन्ग्रुएंट साइकोटिक फीचर्स हैं, कैटाटोनिया है, पेरिपार्टम ऑनसेट है या सीजनल पैटर्न की वजह से है, पार्शियल रिमिशन, फुल रिमिशन ये भी इन्हीं में आ जाती है। एसोसिएटेड फीचर्स की तरफ अगर हम लोग जाएं तो एसोसिएटेड फीचर्स में इसमें इम्पल्सिविटी जो होती है बाइपोलर का कॉमन फीचर ये भी है, ठीक है, और जो कि कंट्रीब्यूट करती है सुसाइडल अटेम्प्ट में और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की तरफ लेके जाने में, ठीक है। और जो एक तरह से ये इम्पल्सिविटी है ना, इसको एक कंकरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का स्टेम भी हम लोग कह सकते हैं। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का, एग्जाइटी डिसऑर्डर का, ये जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन या मेडिकल कंडीशंस की वजह से हैं वो हैं। हाइटेड लेवल ऑफ क्रिएटिविटी भी हो सकता है। कुछ बंदे नेचुरली क्रिएटिव होते हैं लेकिन उनको अंदर वो चीज़ होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो उनके अंदर अगर ज़रा सी भी क्वालिटी है, ज़रा सी भी, वो ऐसी स्टेट्स में आके वो बिल्कुल ही सही उभर के बाहर आ जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर हो जाती है। प्रेवलेंस की तरफ अगर हम जाएँ तो इंटरनेशनली 0.3% है, यूनाइटेड स्टेट में 12 मंथ प्रेवलेंस इसकी 0.8% है और यूएस में इसकी 1.8% है, ठीक है। और डेवलपमेंट एंड कोर्स की तरफ जाएं तो ये लेट एडोलेसेंस में स्टार्ट होता है, थ्रू आउट एडल्टहुड, और एवरेज एज इसकी जो ऑनसेट की है वो मिड 20 है, ठीक है। ये ऑफन डिप्रेसिव एपिसोड से भी स्टार्ट हो सकता है। इसको हम लोग बाइपोलर 2 रिकॉग्नाइज तब तक नहीं करेंगे जब तक हाइपोमैनिक एपिसोड नहीं आएगी। 12% इंडिविजुअल्स जिनमें इनिशियल डायग्नोसिस होता है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का दिया जाता है, एग्जाइटी का, सब्सटेंस यूज का, किसी भी डिसऑर्डर का, वो फर्दर जाके बाइपोलर की तरफ उसकी डिटेक्शन हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड डिटेक्शन वो कर देता है। एग्जाइटी हो रही है, समझ नहीं आ रही, अब क्लिनिशियन का जो साइकोलॉजिस्ट है या थेरेपिस्ट है उसका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो उसका अपनी फील्ड में फुल कमांड रखना ज़रूरी है। आप न्यू आए हो लेकिन आपको इतना पता है कि इस बंदे के अंदर ये सिम्टम्स हैं, वो एग्जाइटी डिसऑर्डर को क्योंकि कोमॉर्बिडिटी में है, सो उसके अंदर ये भी सिम्टम्स हैं, हाँ भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है। क्राइटेरिया कुछ बातें आपको आपका क्लाइंट नहीं बताएगा, वो आपको खुद उससे उगलवानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की तरफ अगर हम लोग आए तो जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है हाईएस्ट जो है वो बायोलॉजिकल है। रिलेटिव जिन इंडिविजुअल्स को बाइपोलर 2 होता है एज अपोज टू इंडिविजुअल्स विद बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। जिन इंडिविजुअल्स के रिलेटिव्स में बाइपोलर 2 डिसऑर्डर होता है उनको बहुत ज़्यादा हायर रिस्क होता है। कोर्स मॉडिफायर्स मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जेंडर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज़ की तरफ अगर हम लोग आएँ तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है वो इक्वल है और फाइंडिंग्स जो जेंडर रेशो है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की वो इक्वल है। फाइंडिंग्स ऑन जेंडर डिफरेंसेस जो बाइपोलर 2 में है ये मिक्स हैं, ठीक है। डिफरेंटिंग बाय जो सैंपल की टाइप है, रजिस्ट्री है, कम्युनिटी है और कंट्री रीजन है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस को भी मद्देनजर रखना है तो उनकी बुनियाद पर ये डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। पेरेंट इलनेस और कोमॉर्बिडिटी जो डिफ़र करती हैं जेंडर्स टू जेंडर विद फीमेल्स के अंदर जो हाइपोमेनिया है वो ज़्यादा जल्दी आता है मिक्स्ड डिप्रेसिव फीचर्स के साथ, जिस तरह कह लें रैपिड साइक्लिंग एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक। और जो एक्यूरेट डिटेक्शन है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की ये हेल्प करती है कि एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट डिप्रेशन की और जो कि सुसाइडल रिस्क कॉज कर सकती है उसकी। अब सुसाइडल रिस्क की तरफ अगर हम लोग आएँ तो बाइपोलर 2 में सुसाइडल रिस्क हायर होता है। मैंने अभी आप लोगों को एक सुनाया वो किस्सा, वो बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, इसमें वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। 1/3 इंडिविजुअल जो होते हैं बाइपोलर 2 में वो लाइफ टाइम हिस्ट्री ऑफ सुसाइड अटैम्प्ट उनकी प्रेजेंट की जो प्रेवलेंस रेट है लाइफ टाइम अटैम्प्टेड सुसाइड का बाइपोलर 2 और बाइपोलर 1 डिसऑर्डर वो दोनों का सिमिलर है, यानी 32.4% एंड
3% रिस्पेक्टिवली, यानी बाइपोलर 2 में 32.4% एंड नेक्स्ट 36.3% बाइपोलर 1 में। जो लिथेलिटी अटेम्प्ट्स हैं वो हायर हैं बाइपोलर 2 के इंडिविजुअल्स में एज़ कम्पेयर टू बाइपोलर 1 के इंडिविजुअल्स में, ठीक है। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है वो फुली फंक्शनल हो जाता है बिटवीन 2 मूड्स एपिसोड, वो इंडिविजुअल उसको वापस अपनी रूटीन पे आ जाता है। लेकिन 15% जो कंटिन्यू करते हैं इंटर एपिसोड डिसफंक्शनिंग एंड 20% ट्रांजिशन डायरेक्टली इनटू अनदर मूड एपिसोड विदाउट इंटर एपिसोड रिकवरी। 15% जो है वो इंटर एपिसोड डिसफंक्शन को करते हैं, एक एपिसोड गुजरी है उसके असरात अभी उन पे बाकी हैं और दूसरी एपिसोड अभी नहीं आई, जबकि 20% जो है उनकी डायरेक्ट ट्रांजिशन हो रही है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। कॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट्स है वो एसोसिएटेड है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर के साथ, वो उनकी वोकेशनल डिफ़िकल्टीज़ को कर सकती हैं। हो सकता है कि जो उनके वो जो 4 डेज़ हों हाइपोमैनिक के, उसमें कुछ उन्होंने ऐसा सीखा हो, क्लास में कोई ऐसा लेक्चर दिया गया हो, वोकेशनल ट्रेनिंग जो उसको बंदे को समझ नहीं आई या उसके बहुत ज़्यादा वो एलिवेटेड सब कुछ जा रहा था, सो इस वजह से उसको वहाँ पे लॉस हो रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो वहाँ पे इम्पेयरमेंट आ गई। सो जैसे ही उसने वहाँ से रिकवर किया तो उसके लिए मुश्किल है उस चीज़ को दोबारा से करना, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आए, सबसे पहले मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में सिरे से हाइपोमैनिक एपिसोड नहीं होती, टोटली डिप्रेसिव होते हैं, फुल क्राइटेरिया हाइपोमैनिक और मैनिक का नहीं मीट करता, उनमें सिम्टम्स आ सकते हैं लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं करता। 2 वीक्स टाइम जो है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का होता है और वो टोटली डिप्रेसिव एपिसोड की तरफ जाती हैं। साइक्लोथेमिक में जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर्स है, एपिसोड्स सारी होती हैं, मैनिक भी हो सकती है, हाइपोमैनिक भी हो सकती है और रैपिडली भी हो सकती है, लेकिन क्राइटेरिया उनका उससे मीट नहीं करता। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया इसको बाइपोलर 2 को इससे ज़रा करना है। इस तरह से जो स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर या इन सब में साइकोटिक सिम्टम्स है जो कि एक प्रोमिनेंट मूड सिम्टम्स से जो है उसकी एब्सेंस में भी अकर हो सकते हैं, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस कोर्स और सिम्टम्स सब चीज़ों को नोट करना है। अब साइकोटिक फीचर्स आ रहे हैं, उसको हेलुसिनेशन और डिल्यूजन आ रही है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया में क्या कह रहा है, ये 5 वो मेन डोमेन्स बता रहा है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स और नेगेटिव सिम्टम्स हो गए, और इसके साथ जो मोटर फंक्शनिंग है वो उनकी डिस्टर्ब है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है। सो उन 5 में से उनके 2 पहले लाजमी है, यानी हेलुसिनेशन या डिल्यूजन्स में से एक उनका लाजमी है और बाकी जो हैं उनमें से कोई एक होगा, ठीक है। फिर पैनिक डिसऑर्डर या एग्जाइटी डिसऑर्डर को नीड टू बी कंसिडर in the differential diagnosis and may frequent be represent as co-occurring disorder। अब उसको पैनिक हो रहा है, एग्जाइटी हो रही है, तो उसको हम लोग को-occurring डिसऑर्डर के तौर पर ले सकते हैं क्योंकि कोमोबिडिटी में एग्जाइटी डिसऑर्डर आ रहा है। उनमें मैनिक जो है वो हाइपोमैनिक एपिसोड या डिप्रेसिव एपिसोड नहीं आती और उनका वो इनके साथ आ सकती हैं, लेकिन उन डिसऑर्डर्स में ये चीज़ नहीं आती। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में मेजर कॉज उनकी सब्सटेंस है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। उनको जो कुछ हो रहा होगा वो सब्सटेंस के यूज़ की वजह से हो रहा होगा, उसमें इंड्यूस नहीं हो रहा होगा। कोई भंग पीता है, उसने भंग पी है, उसके ऊपर वो असर कर रही है। कि कोई जो है वो हमारे पास कोई भी ड्रग लेता है, सो उस ड्रग्स के असर की वजह से हो रहा है, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये जो है अक्सर मिसडायग्नोज हो जाता है, ठीक है, एडोलेसेंस में और बच्चों में। सो ADHD में रैपिड स्पीच है, रेसिंग थॉट्स है, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी है, ओवरलैप कर रहे हैं सिम्टम्स हाइपोमैनिया के साथ, लेकिन डिप्रेसिव एपिसोड ADHD में नहीं आती, बाइपोलर 2 में आ रही है, ठीक है। मे बी आपके पास जो भी आया है मूड एपिसोड के साथ वो कुछ अर्सा बाद वो सेट हो जाए, उसकी वो मैनिक एपिसोड जो है वो डिप्रेसिव में कन्वर्ट हो जाए। जो ADHD वाला है तो वो एक ही एपिसोड में होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा उसकी रैपिड स्पीच और वो इम्पल्सिविटी उसमें ज़्यादा होती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसमें सेम कन्वेंशन एज अप्लाई टू ADHD यहाँ पर भी अप्लाइड होती है,
जैसा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो मूड लाइबिलिटी इम्पल्सिविटी है, ये कॉमन है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, लेकिन डिस्टेंस एपिसोड ये प्रेजेंट कर रहे हैं और नोटिसेबल इंक्रीज ओवर बेस लाइन रिक्वायर्ड होता है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर के लिए, जो कि रिप्रेजेंट करना चाहिए। दूसरे बाइपोलर डिसऑर्डर से बाइपोलर 1 में मैनिक एपिसोड होती है, बाइपोलर 2 में मैनिक एपिसोड नहीं होती। साइक्लोथेमिक में टाइम पीरियड डिफरेंट है, क्राइटेरिया में तीनों चीज़ें आएंगी, तीनों एपिसोड आएंगी, लेकिन मीट एक कभी नहीं करेगा और उसमें 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है। जो फिर सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस, उसमें मेन जो कॉजल फैक्टर होगा सब्सटेंस और मेडिकेशन होगा, और लास्ट वन इज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, कि वो किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से उनको वो सारे डिसऑर्डर्स हो रहे होंगे। कोमॉर्बिडिटी में हमारे साथ जो मोस्ट कॉमन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, अप्रॉक्सीमेटली 60% इंडिविजुअल जो होते हैं 3 या 3 से ज़्यादा को-अकरिंग मेंटल डिसऑर्डर, 75% जो हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर, 37% में सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर होता है। साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएं तो ये कहते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स में, और बच्चों और एडोलसेंट्स के लिए टाइम पीरियड है 1 ईयर्स, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स, और अडल्ट के लिए, एडोलसेंट्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए 1 ईयर है। कोई एक न्यूमरस पीरियड होगा हाइपोमैनिक सिम्टम्स का, पूरा क्राइटेरिया हाइपोमैनिक का वो मीट नहीं करेगा, लेकिन हाइपोमैनिक होगी, न्यूमरस एपिसोड डिप्रेसिव भी होंगी सिम्टम्स की, डिप्रेसिव सिम्टम्स की, लेकिन उसको भी मीट नहीं कर रहा होगा। और जो है मैनिक एपिसोड का भी हो सकता है, लेकिन क्राइटेरिया वो फुल मीट नहीं करेगा। मे बी सिम्टम्स लैक कर रही हो, टाइम ड्यूरेशन पूरी हो रही हो, लेकिन टाइम ड्यूरेशन समटाइम्स लैक कर रही हो और सिम्टम्स पूरे हों। क्राइटेरिया बी में कहता है ये जो ड्यूरेशन है ये पूरे 2 ईयर्स की जो हाइपोमैनिक डिप्रेसिव एपिसोड्स होंगी, ये एटलीस्ट हाफ ऑफ द टाइम जो है वो प्रेजेंट होंगी, और बाकी टाइम जो है वो और इंडिविजुअल्स जो है वो सिम्टम्स के विदाउट नहीं होगा, सिम्टम्स उसके ऊपर रहेंगे, लेकिन हाफ ऑफ द टाइम वो क्लियरली उसके अंदर सिम्टम्स मौजूद होंगे। जो क्राइटेरिया है मेजर डिप्रेसिव मैनिक या हाइपोमैनिक एपिसोड का वो मीट नहीं करेगा। जो सिम्टम्स हैं क्राइटेरिया ए में जो इस तरह बताया गया कि उसके अंदर हाइपोमैनिक एपिसोड भी आ रही है, मैनिक एपिसोड भी आ रही है, डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ रही है, लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं करा, ये क्राइटेरिया ए हमारे पास है। ये किसी भी स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिफोरम डिसऑर्डर, डिलूजनल डिसऑर्डर, किसी भी अनस्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर से बेटर एक्सप्लेन्ड नहीं है, और ये सिम्टम्स जो हैं किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मेडिकल कंडीशन के एट्रीब्यूटेबल नहीं है। जैसे मेडिकल कंडीशन होगी हाइपरथायरॉयडिज्म, और सब्सटेंस हो गया कोई भी ड्रग अब्यूज़ या मेडिकेशन। इन केस ऑफ ड्रग तो फिर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में हमारे पास आ जाएगा। डायग्नोस्टिक फीचर्स इसके हैं, इसमें जो मेजर चीज़ है वो इनसफिशिएंट नंबर है सिम्टम्स का, सिविरिटी का, परवेसिवनेस का, ड्यूरेशन जो फुल क्राइटेरिया को मीट करती है। जो साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर है इसका डायग्नोसिस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक मूड पैटर्न्स का स्विंग जो है अगर वो स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर या कोई और डिसऑर्डर एक्सप्लेन कर रहा होगा उसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर जो साइक्लोथेमिक का है ये पैटर्न है, ये कोई और डिसऑर्डर एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये मूड डिस्टर्बेंस जो है इसमें किसी सब्सटेंस के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं वो एट्रीब्यूटेबल नहीं होंगे, और जो इम्पेयरमेंट होगी वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ साइक्लिक की वजह से होगी और अनप्रेडिक्टेबल मूड चेंजेस की वजह से उनके अंदर होगी। सॉरी, क्राइटेरिया एफ यहाँ पे रह गया। ये सिम्टम्स जो हैं ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कॉज करेंगे। जो प्रेवलेंस है इसकी 0.4 to 1% है, लाइफ टाइम प्रेवलेंस है, और मूड डिसऑर्डर्स की जो क्लिनिक्स में वो रेंज है 3 to 5% है। जनरल पॉपुलेशन में साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर अपेरेंटली इक्वली कॉमन है मेल और फीमेल में, ठीक है। और क्लिनिकल सेटिंग्स में फीमेल जो साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर्स भी हैं वो मोर लाइकली ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। डेवलपमेंटल कोर्स जो है हमारे पास इसका वो अर्ली अडल्टहुड, ये अडल्ट है या एडोलेसेंस में ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स ये एक टेम्परामेंटल प्रीडिस्पोजिशन किसी और डिसऑर्डर की एक तरह से इसको कंसिडर किया जाता है। जो साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर है एक इंडिजियस जो ऑनसेट है और परसिस्टेंट कोर्स है, ठीक है। 15 to 50% रिस्क होता है इंडिविजुअल का जिसमें साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर होता है कि वो सब्सिक्वेंटली बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2 डिसऑर्डर जो है वो डेवलप कर ले, क्योंकि रैंडमली
सारी एपिसोड्स आ रही होती हैं, ठीक है, या हाइपोमैनिक आ रही है, फिर डिप्रेसिव आ रही है, फिर मैनिक आ रही है, लेकिन क्राइटेरिया फुल मीट नहीं कर रहा, ठीक है। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की तरफ अगर हम लोग आए तो फर्स्ट डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव्स जो होते हैं इंडिविजुअल्स के जिनमें साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर होता है, उनमें जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। जिन इंडिविजुअल्स के रिलेटिव्स में बाइपोलर 1 बाइपोलर 2 मेजर डिप्रेसिव होता है, उनमें साइक्लोथेमिक जो है वो 5 डिग्री मोर कॉमन होता है, ठीक है। और एक तरह से फैमिलियर रिस्क है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स का भी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आए, बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। इनमें अब डिफरेंस क्या है कि मेडिकल कंडीशन जो बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, इसमें ये तब मेड होती है जब मूड डिस्टर्बेंस जो है वो जज होगी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मेडिकल कंडीशन, ठीक है। क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, उसकी वजह से उनके अंदर वो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। जबकि साइक्लोथेमिक जो है इसमें कोई मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है। सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर एंड सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर की फीचर उनमें सब्सटेंस है, मेडिकेशन है, इंटॉक्सिकेशन हो सकती है उसकी वजह से, उसका विड्रॉल हो सकता है, उसकी वजह से उनको जो है वो बाइपोलर या रिलेटेड डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ रहा है। जबकि साइक्लोथेमिक में ऐसी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंटॉक्सिकेशन, कोई विड्रॉल, कोई सब्सटेंस, कोई ड्रग इन्वॉल्व नहीं है। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर विद रैपिड साइक्लिंग एंड बाइपोलर 2 डिसऑर्डर विद रैपिड साइक्लिंग, डिफरेंस ये है कि बाइपोलर 1 में मैनिक एपिसोड अगर आ रही है फिर एकदम से मेजर डिप्रेसिव आ रही है, लेकिन क्राइटेरिया वो अपना पूरा कर रहे हैं, दैट्स वाई वो विद रैपिड साइक्लिंग है। एक एपिसोड से वो निकलेगा, एकदम से वो दूसरी एपिसोड के अंदर जा रहा है, ठीक है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये उसमें भी मार्कली शिफ्ट्स होती हैं मूड की, ठीक है। और अगर क्राइटेरिया दोनों डिसऑर्डर्स का मीट कर जाता है तो हम उसको बोथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दे देंगे, ठीक है। कोमॉर्बिडिटी में हमारे पास सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर में। जो बच्चे होते हैं जिनको साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर होता है उनको आउट पेशेंट साइकेट्रिक सेटिंग्स में ट्रीट किया जाता है, और कोमॉर्बिड में दूसरी मेंटल कंडीशंस भी उनकी आ जाती हैं। और